फिल्म की शुरुआत में हम रूबी नाम की लड़की को उसके रेस्टोरेंट में देखते जहां वो फ्राइड चिकन बेचा करती थी। फिर हमें बताया जाता है कि जब रूमी 10 साल की थी तो उसके पिता उसे और उसकी माँ को छोड़कर चले गए, जिस कारण रूमी की माँ को अपना घर चलाने के लिए सड़कों पर सामान बेचना पड़ता था। अब रूमी के इस बैकग्राउंड के बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रूमी के रेस्टोरेंट में घुसने की कोशिश करने लगते, जो देख कर वो तुरंत ही अपने दोस्त को मदद के लिए कॉल करती है, जिस पर उसका दोस्त बताता है कि वो थोड़ी देर में उसके पास पहुंच जाएगा। पर इधर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रूमी के रेस्टोरेंट का दरवाजा तोड़कर उसे बाहर ले आते, पर तभी रूमी की माँ वहाँ भाग्य से पहुंच जाती है, जो अपनी बेटी को इस तरह मुसीबत में फंसा देख अपनी वैन को उन वर्कर्स के ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो लोग उसकी बेटी को छोड़ दे। लेकिन इस सब में उसकी वैन एक खंबे से जा टकराती है। तब दो वर्कर्स उसे उसकी गाड़ी से खींचकर बाहर निकालते, पर ऐसा करते हुए रूमी की माँ का सर जमीन से टकरा जाता है, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो जाती है, जो देखकर उन वर्कर्स को लगता है कि रूमी अब मर चुकी है, इसलिए वो लोग रूमी पर हमला करना बंद कर देते। तब तक फिर रूमी के दोस्त भी वहाँ पहुँच जाते, जो सभी उसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल जाते, जहाँ उसकी माँ अपना दम तोड़ देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर एक कॉमेट यानी कि उल्कापिंड की तरफ मुड़ती है, जो बड़ी तेजी से पृथ्वी से टकरा जाता है, लेकिन वो उल्कापिंड इतना छोटा था जिससे कोई तबाही नहीं होती। वहीं उस उल्कापिंड के अंदर से कोई नीले रंग का लिक्विड जमीन से होते हुए पीने के पानी में चला जाता है और इस पानी को शिप नाम का आदमी पी लेता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शिन ने सारा लिक्विड पी लिया था, जिसके बाद वो अपने काम पर जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि शिन एक ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड है, जो बहुत ही लापरवाह किस्म का आदमी है और वो अपने ड्यूटी पर समय से नहीं आता। फिर शिन अपनी एक महिला दोस्त से मिलकर उसे कॉफी के कुछ पैकेट दिखाता है। दरअसल ये पैकेट्स ऑफिस में आने वाले क्लाइंट्स के लिए थी, लेकिन शिन उस महिला को बताता है कि यदि मैंने कुछ पैकेट्स ले भी लिए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस ऑफिस में कॉफी के बहुत सारे पैकेट्स रखे रहते हैं। और ऐसा कहकर वो उस महिला को भी कुछ पैकेट्स दे देता है। फिर शाम के समय जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी महिला साथी को कॉफी चुराने के लिए डांट पड़ रही है, क्योंकि वो महिला शिन के द्वारा दी गई कॉफी पैकेट्स के कारण पकड़ी गई थी, जिससे उस पर चोरी का इल्जाम लग गया। पर शिन इस बात की जिम्मेदारी लेने के बजाय चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। पर अब रात के समय शिन जब एक दुकान के बाहर शराब पी रहा होता है तो अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, और यहाँ हम देख पाते हैं कि उसके अंदर कुछ खास शक्ति आ गई है, और ये शक्तियाँ उल्कापिंड के लिक्विड को पीने की वजह से आई थी। शिन अब अपनी शक्तियों से अनजाने में ही आसपास की चीजों को दूर ढकल देता है, लेकिन शराब के नशे में होने के कारण उसे इस बात का एहसास नहीं हो पाया। फिर इसके बाद वो थका कर अपने घर जाकर बिस्तर पर लेट जाता है, जहाँ वो सिगरेट जलाने के लिए लाइटर की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, पर उसकी ऐसा करते ही वो लाइटर खुद ब खुद उसके हाथ में आ जाती है, जो देखकर शिन को बहुत आश्चर्य होता है। तभी शिन को रूमी की कॉल आती है, जहाँ वो उसको पापा कहकर बुलाती है, यानी कि वो लापरवाह इंसान जो रूमी और उसकी माँ को छोड़कर भाग गया वो कोई और नहीं बल्कि शिन ही है। यहाँ रूमी बताती कि माँ की मौत हो चुकी है और यदि आप उनके फ्यूनरल में आना चाहते हो तो आ सकते हो। इसलिए अब अगले ही दिन हम शिन को फ्यूनरल में देखते, जहाँ उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का मालिक मिस्टर अमीन आकर रूमी को कुछ पैसे देने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तो उस जगह को खाली करना चाहता था, लेकिन मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि इस सब में किसी की जान जाए, और मैं तुम्हारी माँ के मौत पर दुख प्रकट करने के लिए तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूँ। जिस पर रूमी उसके पैसों को उसी के मुंह पर मारते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, जिसके बाद मीन और उसके साथी वहाँ से चले जाते। अब आगे हम रूमी के बॉयफ्रेंड नेम किम को रूमी के पिता यानी कि शिन के साथ देखते, जहाँ वो उन्हें सारी बात बताता है कि ये कंस्ट्रक्शन कंपनी इस जगह पर मॉल बनाना चाहती है, लेकिन रूमी और बाकी लोग वहाँ से नहीं हट रहे, जिस कारण उस कंपनी के गुंडों ने रूमी पर हमला भी किया था। अब इसके बाद जब शिन अपने घर जा रहा होता है तो उसे अपने बेटी की याद आने लगती है, और वो इमोशनल होकर हवा में एक मुक्का मारता है, जिसके ऐसा करते ही 5 रखा डस्टबिन दूर जा गिरता है, जो देखकर वो जल्दी से अपने घर जाता है और घर जाकर अपनी नई शक्तियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जहाँ वो एक साथ बहुत सी चीजों को हवा में उड़ा देता है। वहीं अगले दिन वो अपने काम पर समय से पहुंचकर अपनी इंचार्ज से सवाल करता है कि एक जादूगर पूरे महीने में कितने पैसे कमा सकता है, जिस पर सिक्योरिटी इंचार्ज बताता है कि एक जादूगर लाखों रुपए कमा सकता है। तब शीन अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस से रूमी के पास जाता है, जहाँ रूमी के आस पड़ोस के दुकानदार आपस में बात कर रहे थे कि वो सभी कंपनी के खिलाफ कोर्ट केस करेंगे, जिस पर अब शीन उन्हें समझाता है कि वो लोग इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ केस नहीं जीत पाएंगे। दरअसल उसे रूमी की चिंता हो रही थी, क्योंकि यदि उन लोगों
ने कोर्ट केस किया तो कंपनी के लोग रूमी को नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन शिन की इन बातों से बाकी लोग गुस्सा हो जाते, जिससे अब रूमी अपने पिता को वहां से जाने के लिए कह देती है। अब अगले सीन में हम शिन को एक क्लब के मालिक के पास देखते, जहाँ वो क्लब के मालिक को अपनी शक्तियां दिखाकर उसे जादूगर की नौकरी मांगता है, जो नौकरी उसे मिल भी जाती है। तब शिन अपनी बेटी को ये खुश खबर देने के लिए कॉल करता है, लेकिन रूमी उसका कॉल का जवाब नहीं देती, इसलिए वो उसे मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ वो रूमी को अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए बताता है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है जिसमें काफी सारा पैसा मिलेगा, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि यदि तुम यहाँ रही तो कंपनी के गुंडे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। पर रूमी पर उसके बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उसे लगता है कि शिन ने जो कुछ भी दिखाया वो कोई छोटा मोटा जादू का ट्रिक है। यहाँ वो शिन से कहती कि जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आप मुझे और माँ को छोड़कर भाग गए, जिसके जवाब में शिन कहता है कि मेरे ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था, इसीलिए मैंने भागना ही ठीक समझा। आप अपने पिता का ये जवाब सुनकर रूमी कहती कि आप जिम्मेदारियों को उठाने के बजाय उनसे भागते रहते हो, और जब इस मोहल्ले के लोगों को मेरी जरूरत है तो आप मुझे भी यही सलाह दे रहे हो कि मैं सबको छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहती। जो ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। तब शिन उदास होकर वापस जाने लगता है, जहाँ रास्ते में उसकी नजर मिस्टर मिन की आदमियों पर पड़ती है, जो रूमी के रेस्टोरेंट की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो वापस से रूमी के मोहल्ले में जाता है, जहाँ पहुँचते ही वो देखता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के गुंडे सभी दुकानदारों से मारपीट कर रहे थे। इस पर अब शिन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उन गुंडों को अच्छा सबक सिखाता है, लेकिन एक शख्स जो मिस्टर मिन के साथ वहाँ आया हुआ था वो इस सारी घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। तभी एक महिला कुछ पुलिस वालों को लेकर उस जगह पर आ जाती है, जहाँ पुलिस को देखते ही शिन अपनी शक्तियों का प्रयोग बंद कर देता है। अब आगे हम उन सभी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ मिस्टर मिन पुलिस ऑफिसर को कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए बताता है कि शिन ने उसके लोगों को बहुत मारा, लेकिन उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा था मानो शिन के हाथ हिलाने पर मिस्टर मिन के गुंडे मार खाने की एक्टिंग कर रहे हो, इसलिए पुलिस ऑफिसर को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उन सभी को वापस भेज देते। अब अगले सीन में शिन अपनी शक्तियों से रूमी के मोहल्ले के आसपास मेटल की एक दीवार खड़ी कर देता है, ताकि कंस्ट्रक्शन कंपनी के गुंडे वहां ना आ सके। वहीं उसके साथियों को देखकर रूमी के मोहल्ले वाले बहुत खुश होते, जबकि रूमी का बॉयफ्रेंड किम जो एक लॉयर होता है वो शिन का पर्सनल लॉयर बनने की इच्छा जाहिर करता है, जो सब देखकर रूमी को लगने लगता है कि उसके पिता ने अपनी जिम्मेदारियों को उठाना सीख लिया है। दूसरी तरफ मिस्टर मिन के कुछ आदमी शिन के खिलाफ लड़ने से मना करते हुए नौकरी छोड़ने की बात करते हैं, जिस दौरान मिस्टर मिन को एक कॉल से बताया जाता है कि उसे कंपनी के डायरेक्टर ने मीटिंग के लिए बुलाया है। फिर मीटिंग में कंपनी के एक डायरेक्टर होंग जो कि एक खूबसूरत लड़की होती है, वो अपने गुंडों से मिस्टर मिन की पिटाई करवाते हुए उसे 48 घंटों में सारी दुकानें खाली करवाने की धमकी देती है। फिर दूसरे दिन दो पुलिस ऑफिसर शिन को पिछली कंपनी में चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किम को एक कॉल से ये पता चलता है कि एक आदमी ने रूमी की मां के मौत के केस में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। उसे ये भी पता चलता है कि रूमी की मां को मारने की योजना कंपनी के डायरेक्टर यानी कि होंग ने ही बनाई थी, और उसने अपनी योजना को कुछ इस तरह से बनाया था ताकि देखने वालों को लगे कि रूमी की मां की मौत एक दुर्घटना है। जबकि दूसरी तरफ हम होंग को शिन के पास देखते हैं, जो उसे मैनिपुलेट करते हुए कहती है कि या तो वो कंपनी के खिलाफ लड़ सकता है जिसमें उसकी बेटी की जान भी जा सकती है, या फिर वो कंपनी की मदद कर सकता है ताकि उस जगह को खाली करके एक मॉल बनाया जा सके। वहीं अगले सीन में बहुत से पुलिस वाले बुलडोजर लेकर रूमी के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं, क्योंकि कंपनी को दुकान तोड़ने का ऑर्डर मिल चुका था। तब सभी दुकानदार पुलिस वालों को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं, जिसके जवाब में पुलिस वाले भी पलटवार करते हैं, और इस सब में दोनों तरफ के लोग घायल हो जाते हैं। वहीं इधर मीडिया वाले भी इस घटना को कवर करने के लिए पहुंच चुके थे, और वहीं उधर जेल में शिन को एक पुलिस वाले के मोबाइल फोन में न्यूज देखकर ये पता चलता है कि उसकी बेटी खतरे में है, इसलिए वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके जेल तोड़कर वहाँ से भाग निकलता है। अब बाहर रहते ही वो होंग की कार को चकनाचूर करके उड़ाने की कोशिश करता है ताकि वो जल्द से जल्द अपनी बेटी के पास पहुंच सके, लेकिन वो ठीक से उड़ नहीं पाता, इसलिए कूदते हुए किसी तरह अपनी बेटी के पास जा पहुंचता है। पर इस सब में उसने कई गाड़ी और बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा दिया था। वहीं इस तरफ एक दुकानदार जो एक ऊंची बिल्डिंग में सीढ़ियों के सहारे लटका हुआ था वो नीचे गिरने लगता है, पर उसके नीचे गिरने से पहले शिन उसे बचा लेता है, और यहाँ हम देख पाते कि वो थोड़ा बहुत उड़ भी पा रहा
है। इसके बाद अफशीन उन पुलिस वालों से लड़कर उन्हें अच्छा सबक सिखाता है, जबकि दूसरी तरफ उसकी बेटी एक कंटेनर के ऊपर होती है जो बिल्डिंग से लटका हुआ था। तभी वो कंटेनर टूटकर नीचे की ओर गिरने लगता है, जो देख अफशीन उस कंटेनर को छत पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब में रूमी उस कंटेनर से फिसल कर नीचे गिरने लगती है, जिस पर अफशीन तेजी से उड़ते हुए अपनी बेटी को बचा लेता है। वहीं अफरा तफरी खत्म होने के बाद वो खुद को पुलिस के हवाले सरेंडर कर देता है, जहां सरेंडर करने से पहले वो मिस्टर मीन को जोरदार मुक्का मारता है, जिससे मिस्टर मीन दूर जा गिरता है। अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां शेन की सजा पूरी हो चुकी थी और उसे लेने के लिए कीम आता है, जो रास्ते में उनसे बताता है कि मैंने रूमी से सगाई कर ली है और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उस जगह को तोड़ तो दिया था, लेकिन कंपनी में चल रहे घोटाले की वजह से वो लोग मॉल नहीं बना पाए, जिस वजह से सभी दुकानदारों ने नई दुकानें खोल ली थी। यहाँ किम शिन को रूमी के नए रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ रूमी अपने पिता से कहती है कि यहाँ बहुत से कस्टमर्स है, इसलिए आप मेरा हाथ बटाए। तब शिन अपनी शक्ति का प्रयोग करके सभी कस्टमर्स के पास बियर का ग्लास पहुँचा देता है, जो देख रूमी बहुत खुश होती है। वहीं आखिर में हम रूमी के रेस्टोरेंट का नाम देखते हैं, जिसमें उसके पिता की तस्वीर के साथ साथ सुपर पावर चिकन लिखा होता है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।